गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है चैप्टर 6 है गोदी की शोभा। तो बता दें कि इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए पहले पोयम पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ समझाएंगे आप लोग को। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मतवाली। दीप शिखा है अंधकार की, बनी घटा की उजियाली। उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। तो चलिए ये जो 4 लाइन है उसका पोयम हम बताते हैं कि इसमें जो कवित्री है यानी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसमें कवित्री ने अपनी बेटी को अपनी गोद की शोभा और सुख स्वभाव की लालिमा मानते हुए कहा है। तो इसमें व्याख्या में क्या बोल रही है? यह मेरी बिटिया मेरी गोद की शोभा और मेरे सुख स्वभाव की लालिमा है। यह मेरे लिए भिखारिन की शाही शान और मेरी स्वच्छंद मनोकामना को पूरी करने के लिए मानो मतवाली बनी रहती है। यह मेरे दुख अभाव रूपी अंधकार की दीप शिखा और कठिनाइयों की उमड़ती घटनाओं के बीच उत्पन्न आशा रूपी क्या है? उजियाली है। यही नहीं, यह मेरे लिए तो वैसे ही सुखकर और आनंद है जैसे उषा के होने पर कमलों भौरों को आनंद और क्या मिलता है? सुख मिलता है। इसी प्रकार यह मेरे जीवन में आए पतझड़ के लिए हरियाली स्वरूप है। कहने का क्या है इसमें भाव? कहने का भाव यह है कि मेरी बिटिया मेरे जीवन के लिए हर प्रकार से सुखद और आनंददायक है। तो चलिए, और ये तो 4 लाइन का अर्थ था। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं पोयम। सुधा धार यह नीरस दिल की, मस्त मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मन सभी की, बीते हुए बालपन की यह कीरापूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। तो चलिए अब इसका अर्थ आगे का, इसमें लेखिका क्या कह रही हैं? मेरी बिटिया यानी मेरे नीरस हृदय के लिए क्या है? अमृत की धारा है। इसकी मस्ती और प्रसन्नता किसी तपस्वी से कम नहीं है। आँखों की गई हुई रोशनी को वापस लाने वाली यह जीवन की क्या है? ज्योति के समान है, जिसमें बुद्धिमानों की तरह सच्ची क्या है? लगन है। यह मेरे बीते हुए बचपन को लौटाने वाली कीड़ामयी वाटिका की तरह है। इसका मचलना और किलकना किसी हंसती हुई नाटिका से किसी प्रकार कम नहीं है। तो चलिए ये जो 4 लाइन था उसका अर्थ है जो गोदी की शोभा है। तो ये हम आप लोग को पोयम लिख के आप लोग को इसमें जो क्या कह रही है लेखिका वो हम समझाए हैं। तो इसमें से जो ये पोयम है तो पोयम है, और PDF में हम उसका अर्थ भी भेज दे रहे हैं, जो कि आप लोग देख के पोयम भी लर्न करिएगा और ये इसका अर्थ भी समझिएगा। और इसका शब्दार्थ लिखना है तो आप लोग को जब कॉपी मिलेगा तब उसमें लिखिएगा, जब तक आप लोग PDF देख के इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।